प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कल आप लोगों का 4 मार्च का पेपर है और वो भी है आप लोगों का हिंदी सब्जेक्ट का। यहाँ आपकी हिंदी द्वितीय भाषा का है, अंग्रेजी मीडियम वालों का। और एक और बात मैं सबको बता देना चाहता हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज मैं आपको इस पेपर के माध्यम से सभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आपको सारे क्वेश्चन याद करने रहेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको ड्रॉप नहीं करना है। सारे क्वेश्चन लिखकर आएंगे आप सभी स्टूडेंट्स। आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं पूरा पेपर संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ में। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? साथियों, आपको एक बात याद रखना है, लता मंगेशकर जी को क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सुरीली गायिका थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? दोस्तों, मुक्तानंद जी मुफ्त की खाने वाले थे। मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ व्यंग विधा का है। आप सभी बच्चों को ऐसा याद रखना रहेगा सही तरीके से। इसके बाद में देखिएगा, शेषव काल शब्द में समास है। शेषव काल मतलब शेषव का काल। दोस्तों, इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा, सभी बच्चों को याद रखना है। और वो भी आप सभी बच्चों को, देखो मैंने पहले भी बता दिया था, तत्पुरुष समास इसमें आएगा। अगर आपके सामने राजपुत्र आता है, ध्यान दीजिएगा, राजपुत्र आता है तो इसका बनता है राजा का पुत्र, ठीक है। और इसमें भी आपका तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। इसके बाद में मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 आप इसमें आंसर करेंगे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है। इसके बाद में प्यारे साथियों, किस आसन में जो आकृति है वो बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है? तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? शशकासन लिखना रहेगा आप लोगों का करेक्ट उत्तर के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की बढ़ा दी थी। तो वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की जिजीविषा बढ़ा दी थी। तो इसमें आप लोगों को जिजीविषा लिखना होगा करेक्ट, ठीक। अगला है लोलुप का अर्थ होता है। तो दोस्तों, लोलुप का अर्थ होता है लालची, ठीक। अगला देखिएगा, महाभारत में ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। तो इसमें लिखना है श्री कृष्ण, ठीक है। श्री कृष्ण ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द आपको नीरज लिखना होगा। अगला प्रश्न है अनुराग शब्द का विलोम। तो इसमें विराग आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स का। इसके बाद में साथियों आप देख सकते हो, यहाँ पर किन्हीं 2 त्योहारों के नाम आपसे पूछे थे, जिसमें आप लोगों को बताना है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। इसके अलावा आपको गांधी जयंती भी बता देना है। गांधी जयंती अगर 3 पूछे तो हम 3 बता देंगे, लेकिन हमसे इन्होंने 2 पूछे थे, ठीक है। ऐसा आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा आपका अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, पूरा कंप्लीट याद रखेंगे सभी बच्चे। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जो वा वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ आप अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। रीवा राज्य तथा बघेलखंड और बुंदेलखंड की कितनी रियासतों के विलय से विंध्य प्रदेश बना था? दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, और जो भी जिसका भी कमेंट सही होगा उसको हमारी तरफ से हार्ट मिल जाएगा, ताकि आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट करेंगे। महारानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आप लोगों को लोक माता बताना होगा सभी बच्चों को। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा, सम्मुख का अर्थ है, सम्मुख शब्द का अर्थ है सामने, ठीक है। सम्मुख का अर्थ आप सभी को सामने बताना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा, जिस आसन में पैरों की अंगुली और अंगुष्ठ के ऊपर बैठा जाता है उसको कौन सा आसन कहते हैं? तो पादांगुष्ठानासन उसको बोला जाता है। पादांगुष्ठानासन कंप्लीट आंसर करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद में देखिएगा, मोहन के मार्ग पर चल रहा था। दोस्तों, मोहन किसके मार्ग पर चल रहा था? इसमें आपको याद रखना है, मोहन दोस्तों सत्य के मार्ग पर चल रहा था। भगवान ने बिश्नोई समाज की स्थापना की। तो इसमें जंभेश्वर आप याद रखेंगे, जंभेश्वर ने बिश्नोई समाज की स्थापना की। अगला है दौलत पाए न कीजिए सपने में। तो इसमें आपको याद रखना है अभिमान, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। अगला है आर्यभट्ट नाम से प्रसिद्ध हुए अस्मकाचार्य, ठीक है, अस्मकाचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। महारानी अहिल्याबाई ने
महेश्वर में, यहाँ पर लिखना है महेश्वर में किला और शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है, ऐसा पूरा कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर रख देना।